नमस्कार। तो चित्रकूट की कथा में हम आज जो कथा सुनाने जा रहे हैं, आप सबने भरत मिलाप के बारे में तो पढ़ा और सुना हो गई। ठीक है, तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दशरथ पुत्र भरत अपने ननिहाल में थे जब उनको पता चला उनके बड़े भैया का राज्याभिषेक होने वाला है। उन्होंने सोचा इस अवसर पर क्या ले जाऊं, तो ध्यान आया समस्त तीर्थों में भाई राम के लिए प्रार्थना करूं और उन तीर्थों का जल उनके राज्याभिषेक के लिए ले जाऊं। इसी कारण वो समय से पूर्व अयोध्या न पहुंच सके थे। भरत अयोध्या के रास्ते जल से भरा कलश हाथों में पकड़े यह सोचते कि भैया यह उपहार देखकर कितने खुश होंगे, यह सोचकर उनका हृदय पुलकित हुआ जाता था। पर हाय रे किस्मत, जब वो अयोध्या की सीमा में दाखिल हुए तो समस्त अयोध्या एक सतत विलाप में डूबी हुई थी। वो लोगों से पूछते, रोते हुए लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। जब रोते हुए गले से किसी ने बताया तो उनकी दुख की कोई सीमा न रही। यह कहना कठिन है कि पिता के जाने का ज्यादा दुख था या प्राणों से भी प्यारे भाई का राजाना बन के 14 वर्ष के लिए वनवास जाने का दुख। उनको सचेत होने में समय लगा। अपनी चेतना में वापस आकर वो अपनी मां कैकेयी के भवन में जाकर उनको पूछते हैं। कहते हैं, मैंने तो सुना था कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती, पर आपने यह गलत साबित कर दिया। माता को माता हो सकती है। कैकेयी रोती जा रही थी, भरत रोते हुए कहते जा रहे थे, लोग यही कहेंगे कि मैंने राजगद्दी के लिए अपने भाई को वनवास भेज दिया। धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर, मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी समय कौशल्या और सुमित्रा आकर भरत को समझाती हैं। फिर अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार करके वह समस्त अग्रजों को साथ लेकर भाई राम को वापस अयोध्या आने का आग्रह करने इस चित्रकूट धाम आ पहुंचते हैं। उस समय लक्ष्मण लकड़ियां काटने निकले होते हैं। लक्ष्मण जी स्वभाव से ही क्रोध प्रवृत्ति के हैं। भरत और अयोध्या की सेना को आते देख उन्हें लगा कि भरत राम से युद्ध करने आ रहे हैं और वो अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं और इतना गुस्सा इतना गुस्सा इतना गुस्सा कि क्या ही बताया जाए। उनको देखकर राम कहते हैं, धनुष और तीर नीचे रख दो। क्रोध हमेशा बुद्धि का नाश कर देता है। तुम क्या मेरे भरत को नहीं जानते? मैंने अपने प्रति उसके अखंड प्रेम और भ्रातृभक्ति को देखी है। उसने मेरा हृदय पहले ही जीत लिया है और ये हृदय जो उसने जीत लिया है, अगर तीर भेद कर निकाल भी ले तो ये तो उसका ही है। उधर राम के समीप भरत आकर उनके पांव पे गिर जाते हैं, रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। राम उनको उठाते हैं, गले से लगाते हैं। जगत में 2 भरत मिलाप प्रसिद्ध हैं। पहला यहां चित्रकूट में हुआ, दूसरा जब राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आते हैं, अयोध्या में हुआ। राम अपनी माताओं को प्रणाम करते हैं। पिता की मृत्यु का उन्हें समाचार मिलता है। पिता का श्राद्ध यही मंदाकिनी के घाट पर करते हैं। भरत, माताएं और समस्त अयोध्या से आए लोग उन्हें वापस अयोध्या लौटने के लिए कहते हैं। यहीं राम अपने वचनों पर अडिग बने रहने की बात कहते हैं और भरत को यह कहकर चुप कर देते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इसके बाद भरत क्या कहते? राम अयोध्या वासियों के हित हेतु और माताओं के दायित्व के लिए भरत से अयोध्या वापस जाकर राज्य संभालने के लिए कहते हैं। भरत उस कुंभ के बारे में बताते हैं जिसमें समस्त तीर्थों का जल एकत्र किए वे अयोध्या आए थे।
राम उसे स्वीकारते हैं और राम के कहने पर वह जल एक कुएं में डाल दिया जाता है। राम की चरण पादुका को सर से लगाए भरत अयोध्या लौट जाते हैं। उनके चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख नीचे चटाई बिछाकर वह 14 वर्ष राजकाज संभालते हैं। वह कुआं जिसमें भरत ने समस्त तीर्थों और सरोवर का जल डाला था, यहीं चित्रकूट में है। यहां वह भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। क्या आपने भरतकूप का दर्शन कर उसका जल पिया है?